Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani and today I am going to explain remaining last part of lesson number 3rd of standard 8th. The name of our lesson is the selfish giant. लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि एक सेल्फिश जाइंट होता है जिसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन होता है। जो जाइंट होता है वो अपने फ्रेंड के पास रहने जाता है 7 साल के लिए। तो उस गांव के जो बच्चे होते हैं वो उसके गार्डन में खेलते हैं। बच्चों की वजह से जो पूरा गार्डन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। जो पेड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो भी बच्चों के साथ साथ खेलते खिलते हैं। लेकिन एक दिन होता है कि जाइंट वापस लौट के आता है और वो अपने गार्डन में जब बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत सेल्फिश होता है, तो बच्चों को मना कर देता है कि ये मेरा गार्डन है, तो मैं यहाँ पे किसी भी आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं करूँगा और कोई भी अगर इस गार्डन में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कानूनी कार्रवाई उसके करूँगा। ऐसा वो एक नोटिस बोर्ड लगवाता है अपने गार्डन में और एक दीवार भी बनवा देता है जिसकी वजह से कोई आ ना पाए उसके गार्डन में। लेकिन सीज़न चेंज होता है, बाकी हर जगह स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, लेकिन जाइंट का गार्डन अकेला ऐसा होता है जहाँ पे कि विंटर सीज़न होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे खेलने नहीं आते होते हैं। तो इसे यहाँ पे एक इंसान के रूप में गार्डन को, तेज़ हवाओं को ऑथर ने प्रिस्क्राइब किया है कि वो एक ह्यूमन फॉर्म में इन सबको बता रहा है कि बच्चे नहीं आते, उस वजह से जो गार्डन होता है, उसके पेड़ होते हैं, वो सब वहाँ पे रूठ चुके होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्टिल विंटर सीजन ही चल रहा होता है उसके गार्डन में। तभी अचानक एक दिन सुबह में उसको बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक सुनाई देता है एक बर्ड का। और जब जो जाइंट होता है वो ये देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और एक ब्यूटीफुल सीन वो अपने विंडो में से बाहर देखता है। तो उसकी जो दीवार उसने बनवाई होती है उसके एक छोटे से कॉर्नर में से बच्चे अंदर आके गार्डन में फिर से खेलने लग जाते हैं। तो जिस एरिया में वो बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ चुका होता है और उसके गार्डन का एक कोना अभी भी ऐसा होता है जहाँ पे कि विंटर सीजन होता है। उस एरिया का जो विंटर सीजन वाला एरिया होता है, गार्डन का दूर वाला एरिया, वहाँ पे अभी भी बर्फ़ जमी होती है, फ्रोस्ट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा एक छोटा बच्चा खड़ा होता है जो कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा होता है, खेल नहीं पा रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो उस वजह से उस एरिया में अभी भी विंटर सीजन चलता होता है। और दूसरे साइड में जहाँ पे कि बच्चे खेलते होते हैं, पेड़ों पे चढ़ के उसके ब्रांचेस के साथ खेल रहे होते हैं, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ चुका होता है। तो जाइंट उस बच्चे के पास जाता है, उसे उठा के वो पेड़ पे बिठाने की कोशिश करता है और जो बच्चा होता है वो अपने हाथों को फैलाकर जाइंट को गले लगाता है और उसे किस भी करता है। तो जाइंट होता है वो बहुत ना सॉफ्ट हार्ट हो जाता है, उसका जो नेचर पहले सेल्फिश वाला होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो बच्चों को अलाउड कर देता है, उसे समझ में आ चुका होता है कि जो रियल फ्लावर्स है वो ये बच्चे ही हैं। बच्चों की वजह से उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन जो उसका गार्डन है वो खिलता हुआ लगता है। तो वो बच्चों को अलाउड कर देता है अपने गार्डन में खेलने के लिए। वो उनसे कहता है कि ये तुम्हारा गार्डन है, तुम जब चाहे यहाँ आकर खेल सकते हो। देन आफ्टर उसके बाद होता है कि बच्चे कंटिन्यूली आ जाते हैं खेलने के लिए। उनका स्कूल ओवर होते ही वो दोपहर में आके खेलना शुरू करते और शाम होकर उसे गुड बाय करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से वो छोटा बच्चा उस जाइंट को कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो वो गांव के दूसरे बच्चों से पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है। छोटा बच्चा जिसने कि उसे गले लगाया था वो दिखाई नहीं देता और बच्चों से पूछता है। तो बच्चे उसे जवाब देते हैं कि उन्हें वो नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ है। देन आफ्टर तो जाइंट होता है कि वो सोचने लग जाता है कि वो बाकी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो बच्चा एक अकेला ही ऐसा है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो बच्चों से जब भी पता करता है तो बच्चे यही बोलते हैं कि उन्हें उस बच्चे के बारे में नहीं पता और ऐसा करके वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेट्स सी इन दिस वीडियो उसके आगे क्या होता है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट। जाइंट उन बच्चों से ये कहता है कि तुम उस बच्चे को जाके कहना कि वो कल ज़रूर आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। तो बच्चों से ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो रहता कहाँ है। एंड हैड
नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। और बच्चे ये भी कहते हैं कि हमने उसे कभी पहले देखा ही नहीं होता है, न तो हमें ये पता है कि वो रहता कहाँ है। तो बच्चों के ये जवाब को सुनकर जो जाइंट होता है वो थोड़ा दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। हर दोपहर सारे बच्चे अपने स्कूल के ख़त्म होने के बाद जाइंट के साथ खेलने आते हैं उसके गार्डन में, लेकिन वही छोटा बच्चा उस जाइंट को, जो कि जाइंट जिसको पसंद करने लगा था, वो उसे कभी दोबारा दिखाई नहीं देता है। द जाइंट वॉज वेरी kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. और जो जाइंट होता है वो बच्चों के साथ बहुत ही काइंड हो चुका होता है, उसका नेचर पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो उन बच्चों से बार बार उस छोटे बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता है। तो जाइंट थोड़ा दुखी हो जाता है। वो अपने आप से कहता है कि वो बच्चा उसे क्यों नहीं दिखता, कि क्या वो कभी उसे देख पाएगा। Years went by and the giant grew very old and feeble. टाइम निकलता जाता है, साल निकल जाते हैं, और जो जाइंट होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है, फीबल वीक हो जाता है। बूढ़ा होने की वजह से वो वीक भी हो चुका होता है। फीबल मीन्स वीक। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तो वीक होने की वजह से, ओल्ड होने की वजह से जाइंट अब बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है, तो वो वहीं पे ही एक आर्म चेयर पे आराम कुर्सी के ऊपर बैठ के बच्चों को देखता है, अपने गार्डन को देखता है, ब्यूटीफुल गार्डन को। उसे समझ में आ चुका होता है एक्चुअली कि उसके गार्डन की जो रियल ब्यूटी है वो इन बच्चों की वजह से ही थी। उसके गार्डन के जो रियल फ्लावर्स थे वो ये बच्चे ही थे। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड। वो अपने आप से कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारे सुंदर से फूल है। वो फूल यहाँ पे बच्चों के लिए कह रहा है कि वो इन बच्चों को फूल जैसा मानता है। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो ये भी कहता है कि मेरे गार्डन में भले ही क्यों बहुत सारे सुंदर से फूल क्यों ना हो, लेकिन रियल फ्लावर्स जो है वो ये बच्चे ही है। वो अपने आप से इस तरह से बात करता है। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. One winter morning, एक सर्दियों के सुबह की बात है। He looked out of his, जब वो अपने विंडो से बाहर देखता है, as he was dressing, और ऐसा लगता है कि विंटर की वजह से उसका जो बाहर का जो हिस्सा था, जो गार्डन था, वो अभी भी वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ बहुत ढका हुआ था। हर तरफ देखते से जो फ्लावर्स थे वो वाइट ही दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो स्प्रिंग सीजन है वो गायब हो चुका है, और जो फूल थे वो भी रेस्ट करने चले गए थे। चारों तरफ विंटर सीजन ही दिखाई दे रहा था, और उसे चूंकि अभी विंटर सीजन से वो नफरत नहीं करता था अब, क्योंकि वो जानता था कि इसके जाने के बाद जो स्प्रिंग है वो फिर से आएगा। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. अचानक वो अपनी आंखों को रब करते हुए देखता है आश्चर्य के साथ। It certainly was a marvelous sight. बहुत ही ब्यूटीफुल सीन उसे दिखाई देता है। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. जो दूर का जो कॉर्नर होता है उसके गार्डन का, वहाँ पे वो ये देखता है कि जो पेड़ होते हैं वो सफ़ेद कलर के प्यारे से फूल वहाँ पे खिल चुके हैं। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। वह पेड़ जो है वो पूरी तरह से खिल चुका है, उसकी जो ब्रांचेज है वो गोल्डन हो चुकी है। वहाँ पे सिल्वर कलर के जो फ्रूट्स है वो लटकते हुए दिखाई देते हैं उसे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उस पेड़ के नीचे, अंडरनीथ यानी बिलो, नीचे, वो उसी बच्चे को देखता है जो कि उसे पसंद आता था। उस बच्चे को वो वहाँ पे खड़ा देखता है दोबारा से। डाउनस्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय। और बच्चे को देखते ही खुशी के मारे जो जाइंट होता है वो सीढ़ियों से नीचे उतर के खुशी के मारे उस तरफ दौड़ना शुरू करता है। एंड आउट इनटू द गार्डन। और गार्डन से होता हुआ उस कॉर्नर पर उस पेड़ के पास आता है। ही हैज टर्न अक्रॉस द ग्रास
एंड केम नियर टू द चाइल्ड, वो अपनी घास को, गार्डन की घास को क्रॉस करता हुआ उस पेड़ के उस बच्चे के पास आता है. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड, और जब वो उस बच्चे के पास आके उसको देखता है तो उस जाइंट का जो चेहरा है वो गुस्से से लाल हो जाता है. एंड ही सेड, और वो कहता है, हु हेथ डेयर टू वाउंड दी, कि किसने हिम्मत की है इस बच्चे को चोट पहुंचाने की. फॉर ऑन द palm ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द prints ऑफ 2 nails एंड द prints ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट. वो जाइंट ये देखता है कि उस छोटे बच्चे की हथेलियों पे कील के नेल्स के ठोकाई किसी ने, जब हम ठोकते हैं कि कील को ठोकते हैं तो उसके निशान बन जाते, तो उस बच्चे के छोटे हाथों पे उसे कील के नेल के ठुके हुए निशान दिखाई देते हैं. और साथ साथ उसके पैरों पे भी वो सेम वही निशानों को देखता है. और वो देखने के बाद वो गुस्से में लाल हो जाता है जाइंट. हु हेट डेयर टू वाउंड दी, क्राइड द जाइंट. गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ ये पूछता है कि किसने हिम्मत की, किसकी इतनी मजाल हुई कि जो इस बच्चे के साथ ऐसा कर पाए. टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्लाई हिम. और वो ये चिल्लाते हुए गुस्से के मारे ये कहता है कि मुझे बताओ किसकी हिम्मत हुई इतनी, तो मैं अपनी तलवार से उसे मार दूंगा. स्ले हिम यानी किल कर दूंगा, मार दूंगा. देन आफ्टर, ने आंसर द चाइल्ड. ने यानी नो, ने नो, इट्स अमेरिकन इंग्लिश. ने, बच्चा कहता है नहीं. बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव. बच्चा उसे ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो घाव है, ये जो निशान है, ये प्यार के घाव है, प्यार की निशानी है. हु आर दो, सेड द जाइंट. जाइंट उससे बार बार पूछता है कि ये सब किसने किया, क्यों किया. एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड. तभी अचानक उसकी हथेलियों पे उस निशान को, जब ये कहता है कि डर के मारे जो जाइंट होता है वो अपने घुटनों के बल वहाँ पे उस बच्चे के पास बैठ जाता है. नेल्ट, घुटनों के बल बैठ जाना. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम. और जो बच्चा होता है उस जाइंट की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज. बच्चा उसे ये कहता है कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दी थी, सो आज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे गार्डन में खेलो, विच इज़ पैराडाइज. और वो ये बताता है कि मेरा जो गार्डन है वो पैराडाइज है, स्वर्ग है, हेवन है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. और उस दोपहर की बात है जब बच्चे अपना स्कूल फिनिश होने के बाद जब दोपहर को गार्डन में खेलने आते हैं और वो आकर देखते हैं कि जो पेड़ के नीचे जो जाइंट होता है वो मर चुका होता है. वो उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया जाता है, जाइंट होता है जो, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स. वो उसकी बॉडी को सफ़ेद फूलों से कवर किया हुआ होता है. जो वो पेड़ होते हैं उन पेड़ों के सफ़ेद फूलों से उसकी बॉडी कवर हो चुकी होती है. इन द सेंस कि जो बच्चा होता है वो एक भगवान का स्वरूप होता है जो कि उस एक दिन की खेलने के बदले में जाइंट को अपने साथ स्वर्ग ले जाने आया होता है. दिस इज़ द स्टोरी कि किस तरह से जब लास्टली जाइंट अच्छा हो गया, उसने बच्चों को अलाउड किया अपने गार्डन में खेलने के लिए, तो भगवान खुद एक छोटे से बच्चे का रूप बना के उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए आते हैं. तो इस द सेंस की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए. आई होप you will enjoy the story. Thanks to all.